हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने चैनल स्टडी अड्डा 8 to 7 पर। आज हम हिंदी की क्लास लेने जा रहे हैं। हिंदी में आज पढ़ेंगे व्यंजन। कल हमने स्वर पढ़ा था, आज हम व्यंजन स्टार्ट करेंगे और व्यंजनों को देखेंगे, उनके उच्चारण के स्थान पर कैसे बोलेंगे, हवा के स्थान पर, मुंह के खुलने के स्थान पर, सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, हम देखते हैं क्या स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है वो हमारे कितने हैं, 25 है। तो 25 स्पर्श व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो चलो चलते हैं। उच्चारण का स्थान। उच्चारण का स्थान का मतलब कहाँ से कोई वॉइस कहाँ से निकल रही है, जो आवाज है वो ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हो रही है। तो स्पर्श, स्पर्श मतलब जो ध्वनि है वो स्पर्श करके बाहर आ रही होगी। तो स्पर्श कहाँ से कर रही है उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम बात करें कौन से वर्ग की, पहले वर्ग की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, कंठ। क्या लिखा है वर्ड हमारा, कंठ। मतलब कोई ध्वनि है तो कहाँ से निकल रही होगी, कंठ से निकल रही होगी। जैसे हम बात करें क, तो कैसे क, तो ऐसा लग रहा, महसूस हो रहा है कंठ से जो ध्वनि है कहाँ से निकल रही है, कंठ से। क ऐसी बात करें ख, ग, घ, अड़ा, तो हमारी ध्वनि कहाँ से निकल रही है, कंठ से निकल रही है। इसीलिए इस लाइन को, इसको क्या कहा है, कंठ कहा गया। क्या कहा गया, कंठ व्यंजन कहा गया है। ऐसी बात करें तालव्य दूसरे वाले की, दूसरे की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, च, छ। तो च बोलेंगे तो जो हमारी जीभ है, जो जीभ है वो हमारे ऊपर जो तालु है उस तालु से टच कर रही है, एकदम चपक रही है जाके। जैसे बोलेंगे च, तो जीभ एकदम कैसे ऊपर जाके चपक रही है, तो बोलेंगे च, छ। तो ऐसी जो वर्ड है च, छ, ज, झ, अंगा, तो ये सारे वर्ड कैसे हैं, ये हमारे वर्ड होते हैं हमारे तालव्य। कौन से वर्ड होते हैं, तालव्य। जब जीभ तालु से चपकती है उसे तालव्य वर्ड कहा जाता है। अब बात करते हैं ट, ठ, ड, ढ, और। तो इसमें जीभ क्या है, मूर्धन्य। ये कैसे है, ट, ठ। तो जो जीभ है वो मूर्धन्य, मतलब ऊपर चमक रही है जाके, तो मूर्धन्य मतलब मुड़ के मूर्धन्य से लग रही है जाके। जो जीभ के और तालु के बीच में जो हिस्सा पड़ता है, दांत और तालु के बीच में जो हिस्सा पड़ता है उसे मूर्धन्य, उसमें जाके टच कर रही है, तो वो क्या है, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। कौन से, ट बोलेंगे, ट, ठ, अ, ढ, और ये वाले वर्ड क्या हो गए, हमारे मूर्धन्य हो गए। अब बात करते हैं दंत की। कौन से दंत व्यंजन, कौन से होते हैं, दंत। जैसे हम बोलेंगे त, तो जो हमारी जीभ है वो आगे, पीछे से आगे की ओर आ रही है, दांत की तरफ आ रही है। या त, थ, द, ध, न, तो हमारी जीभ कहाँ चपक रही है, आके दांतों पे आके आ रही, पीछे से आके दांतों के पास आ रही, इसलिए क्या बोलेंगे, दंत है। कौन से व्यंजन बोलेंगे, दंत है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, 5वें नंबर की बात करते हैं, ओष्ठ व्यंजन। वर्ग के 5वें वर्ण बात करते हैं तो इसमें ओष्ठों की बात करते हैं। तो जब हमारे ओठ, जीभ की बात नहीं होगी, अब यहाँ ओठ, जो हवा है टच कर रही है किसको, ओठ को। तो ओठ जब चपक रहे हैं आपस में, जब प, फ, प, फ, ब, भ, म, तो ये वर्ड कैसे हैं, बिना ओठों की सहायता से नहीं बोले जा रहे हैं। इस कारण इनको क्या कहा जाएगा, इनको इसलिए कहा गया ओष्ठ व्यंजन। क्या कहा गया, ओष्ठ व्यंजन। अब ओष्ठ व्यंजन, इसी में हम बात कर लेते हैं स्वर की। यही हम स्वरों की बात कर लेते हैं। तो स्वर भी हमारे कैसे हैं, तो जो स्वर हमारे 3 स्वर हैं, अ, छोटा अ, बड़ा और अंग है। तो ये हमारे क्या है, ये भी हमारे कंठ हैं। जैसे अ, बड़ा आ, तो ऐसा लग रहा है अंदर से बाहर, मतलब कंठ से आवाज आ रही है, इसलिए कंठे कहा गया। ई, बड़ी ई, इसलिए इसे क्या आ गया, तालव्य कहा गया। ई, जो जीव क्या है, तालु पे चपक रही, छोटी ई और बड़ी ई क्या है, तालव्य। ऐसी ऋषि क्या है, ऋषि हमारा मूर्धन्य हो गया। ऋषि क्या हो गया, मूर्धन्य हो गया। उ, बड़ा उ क्या हो गया हमारा, ओष्ठन हो गया। क्या होगा, ओष्ठ हो गया। प, ओष्ठ, ये क्या हो गया हमारा, छोटा उ बड़ा उ क्या हो गया, ओष्ठ है। देखिए ओष्ठ है, छोटा उ और बड़ा उ क्या है, ओष्ठ है। ओके। अब अन्य स्वर की बात करते हैं। अन्य स्वर कहाँ से निकलते हैं, ये तो हमारे मेनली, अब ये वाले स्वर जो निकलते हैं वो दो जगह स्पर्श करते हैं। जैसे कंठ और ओष्ठ से, ये ध्वनि कहाँ से निकल रही, छोटा ओ और बड़ा ओ, कंठ और ओष्ठ से निकल रही। ऐसे ही कंठ और तालव्य से छोटी ए और बड़ी ए निकल रही है। कंठे से कौन सी निकल रही है, छोटी ए और बड़ी ए निकल रही है, और नासिक के हमारा ये है ही, ठीक है, बिंदी। अब बात करते हैं हम आगे। जैसे हमने बात की थी हमने बात की थी अंतस्थ व्यंजन की।
तो अंतस्थ व्यंजन और औष्म व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन से थे? या, र, लव, या, र, लव। तो या जो वर्ड है, या जो व्यंजन है वो हमारा तालव्य है। या जो व्यंजन है हमारा क्या है? तालव्य है। और वर्तस्व क्या है? रा और ला है। वर्तस्व क्या है? रा और ला है। ठीक है। ऐसी दंतोष्ठ क्या है? वाह है। दंतोष्ठ क्या है? दांत और ओष्ठ की सहायता से क्या बोला जाता है? वाह बोला जाता है। दांत और ओष्ठ की सहायता, इसलिए दंतोष्ठ कहा गया है। वाह को क्या गया है? दांत और ओष्ठ की सहायता से दंतोष्ठ। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। किन की? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी कितने थे हमारे? 4 थे, 4 थे। सा और हा, तीनों सा और हा। तो तीनों सा की पहला जो सीटी वाला सा है वो तालव्य है। दूसरा, अब तीसरे नंबर का जो सा था वो हमारा कौन सा है? वर्तस्व। और हमारा मूर्धन्य कौन सा है? षटकोण वाला सा। मूर्धन्य कौन सा है? षटकोण वाला सा। में से ध्यान रखना, ये सा बड़ा फंसाते हैं क्वेश्चन को। ओके। तो मूर्धन्य कौन सा होगा? षटकोण वाला सा। और सीटी वाला तालव्य सा। और सड़क का सा वर्तस्व सा। ठीक है, इससे याद रहेगा। ओके। अब हा जो है हमारा, जो हा है वो स्वर तंत्री है। हा मतलब एकदम स्वर बहुत तेजी से निकलता है, इसे स्वर तंत्री में स्वर ज्यादा खिंचता है, इसलिए इसे क्या गया? स्वर तंत्री। इस पे आगे बात करते हैं। अब आगे देखते हैं जिसमें हम बात करते हैं स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर। स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। स्वर तंत्रिका के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। तो अघोष कौन से? अघोष और अघोष। और दूसरा नंबर का होता है हमारा सघोष। क्या? सघोष। सघोष को ही हम घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष को ही हम घोष कहते हैं। अब इनकी बात की जाए, घोष और सघोष, तो घोष और सघोष मेनली बात की जाती है स्वर तंत्रिकाओं पे बात की जाती है। जो हम स्वर तंत्रिकाएं खिंचती हैं हमारी बोलने में, किसमें ज्यादा स्वर तंत्रिकाएं खिंच रही हैं और बोलने में किसमें कम स्वर तंत्रिका खिंच रही हैं, उनके आधारों पर ओनली इनको बांटा गया है। स्वर तंत्रिकाओं का याद रखना, अघोष और घोष किस पे बांटा गया है? ओनली स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर। तो बात करते हैं हम बरक का पहला और दूसरा। बरक का पहला, कौन सा? पहला और दूसरा वर्ड। बरक का पहला और दूसरे वर्ड, मान लो बरक के पहले और दूसरे वर्ड ये क्या होते हैं? ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं? बरक के पहले और दूसरे वर्ड क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। बरक के पहले और दूसरे वर्ड अघोष कहलाते हैं। अब बरक का तीसरा, चौथा, पांचवा, बरक का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, तो बरक का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। बरक का कौन सा? बरक का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। सघोष भी इसी का नाम है और घोष भी इसी का नाम है, इसका याद रखना। घोष और सघोष एक ही हैं। तो घोष की बात की जाए तो कितने? वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवें वर्ण। तो बात करें जो ग है, ज, ड़, ट, ये वाले जो यहाँ तक के वर्ण है टोटल, ये हमारे किससे बात करेंगे हम? ये हमारे जो वर्ड हैं, ये वर्ड हैं, ये जो वर्ड हैं इन वाले पैराग्राफ में, तो ये घोष और सघोष हैं। तो इसमें देखेंगे बरक का तीसरा, चौथा, पांचवें वर्ड क्या कहलाएंगे? घोष कहलाएंगे। ठीक है। इसमें हमारे अंतस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी क्या होता है? सघोष होता है। और उत्सिक्त व्यंजन भी क्या होते हैं? सघोष होता है। और इसमें बात की जाए हा, जो हा हमारा क्या था? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी क्या होता है? एक हा ऊष्म व्यंजन क्या होता है? सघोष होता है। और बात करें अब ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, एक ऊष्म व्यंजन हमारा सघोष में आ गया और 3 जो ऊष्म व्यंजन थे सा और सा, ये हमारे अघोष में आ गए। किस में आ गए? इसको याद रखना कि अघोष में हमारे तीनों सा आ गए और हा हमारा सघोष में पहुंच गया है।
और ये ध्यान रखना सगोश में पूरे अंतस्थ व्यंजन है। इसमें क्या है सगोश में, यहाँ मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर। आगोश, तो आगोश में बात करें वर्ग का पहला दूसरे वर्ण, पहले और दूसरे वर्ड प्लस हमारे तीनों सा और सा, तीनों सा, और हमारा क्या आ जाएगा इसमें, और कुछ नहीं आएगा। ओके, ये हमारे वर्ड क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सघोष की, सघोष या घोष। तो इसमें वर्ग के तीसरा चौथा पांचवें वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और एक हा, क्या एक हा, ये टोटल वर्ड हो गए हमारे किसके, ये वाले। ओके, अब बात करते हैं हमारे जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं वो भी क्या है, स्वर हैं वो भी क्या है, सघोष हैं। प्लस स्वर भी क्या है, स्वर क्या है, प्लस स्वर भी क्या है, पूरे अघोष हैं। तो हमारे जितने भी स्वर हैं कितने 11, वो क्या है, वो भी सघोष में आ जाते हैं। तो स्वर भी क्या आ जाते हैं, सघोष में आ जाते हैं। ओके, इसके बाद करते हैं, हमने अभी तो जो बात की वो स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर की। तो अघोष का मतलब होता है तो जहां स्वर तंत्रिकाएं कंपन कम करती हैं। अघोष का मेनली जो मतलब होता है जहां स्वर तंत्रिकाएं, जिसमें किसी वर्ड को बोलने में स्वर तंत्रिकाएं कंपन कम करती हैं, क्या करती हैं, स्वर तंत्रिकाएं कंपन कम करती हैं, उन्हें अघोष कहते हैं। तो बात करते हैं जैसे क, जैसे अघोष क, ख, ग, घ, ड़। तो इसमें ऐसा लग रहा है स्वर तंत्रिकाएं ज्यादा चल रही हैं, और इसमें क्या लग रहा है, स्वर तंत्रिकाएं कम महसूस हो रही हैं। जैसे च, छ, च, छ, ज, झ, ण, ङ। तो इसमें क्या स्वर तंत्रिकाएं और ज्यादा इंक्रीज हो रही है इस वाले में। ठीक है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ढ, मतलब आवाज थोड़ा टोन इसमें बढ़ जा रहा है। तो स्वर तंत्रिकाएं ज्यादा कंपन कर रही हैं घोष में, और अघोष में क्या कर रही है, स्वर तंत्रिकाएं कम कंपन करती हैं। तो यही पूछता है कि अघोष में जो स्वर तंत्रिकाएं कैसी काम करती हैं, तो आप इसमें टिक लगा सकते हो, अघोष में कम करती हैं और घोष में ज्यादा स्वर तंत्रिकाएं कंपन करती हैं। अब बात करते हैं अलप प्राण और महाप्राण। घोष अघोष खत्म हो गया, स्पष्ट व्यंजन भी खत्म हो गए, कहाँ स्पष्ट करते थे। अब इसमें बचा है हमारा अलप प्राण महाप्राण। अलप प्राण और महाप्राण के बारे में बात करते हैं। तो अलप प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं। अलप प्राण की बात करी जाए कि जहाँ जिन वर्णों को बोलने में हवा कम निकलती है, कैसे निकलती है, हवा कम निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है। और जिन वर्णों को बोलने में हवा तेज निकलती है, तेज गति से निकलती है, उन्हें क्या बोला जाता है, महाप्राण। इतनी सी बात है। तो देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण और महाप्राण है। तो बात करी जाए अल्प प्राण वर्ग का, अब यहां थोड़ा इसे साफ कर लेते हैं। अल्प प्राण मतलब क्या होता है, जिनको बोलने में कम हवा निकले, क्या निकले, कम हवाएं निकले। ठीक है, तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवें वर्ण, वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे अल्प प्राण। ऐसे महाप्राण की बात करें, महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथे वर्ण, वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, महाप्राण। ये क्या होते हैं, महाप्राण। अल्प प्राण होते हैं वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवें वर्ण अल्प प्राण,
वर्ग का दूसरा चौथा वर्ड क्या होते हैं? महाप्राण। यहाँ से क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे और पूछे जाएंगे आगे भी, तो इसको विशेष ध्यान रखना है। अलग प्राण कौन से होते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवें वर्ड और वर्ग का दूसरा चौथा वर्ड क्या होते हैं? ये महाप्राण होते हैं, ये अलग प्राण होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे जो ऊष्म व्यंजन थे और अंतस्थ व्यंजन पे और स्वरों पे। तो हमें पता है महाप्राण में सा आ गए तीनों, महाप्राण में तीनों सा आ गए, महाप्राण में सा आ गए हमारे प्लस। अब इसमें महाप्राण में एक महाप्राण हमारा क्या आ जाएगा? हा भी आ जाएगा। तो चारों तो हमारे क्या आ गए? चारों महाप्राण में हमारे ऊष्म व्यंजन आ गए। यहाँ डायरेक्ट ऊष्म व्यंजन भी लिख सकते हैं, ऊष्म व्यंजन। क्या? ऊष्म व्यंजन आ गए हमारे चारों। अब इसमें क्या बचा हमारा? अब इसमें कुछ नहीं रहा। ओके, अब बात करते हैं महाप्राण की, सॉरी अल्प प्राण की। अल्प प्राण में क्या आ जाएंगे हमारे? अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। और अल्प प्राण में क्या आ जाएंगे हमारे? टोटल ये स्वर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पूर्ण स्वर आ जाएंगे। तो ये बात थी हमारे अल्प प्राण और महाप्राण की। तो अल्प प्राण और महाप्राण में देखा, अल्प प्राण हमारे वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड होता है और अंतस्थ व्यंजन और सारे कंप्लीट स्वर होते हैं। ऐसे ही महाप्राण की बात की जाए, वर्ग का दूसरा, चौथे वर्ड और प्लस ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण वो होते हैं जिनमें बोलने में हवा कम निकले। जैसे बात करें क, क तो क में कैसी हवा ऐसे दबी हुई निकल रही, कैसे निकल रही? दबी हुई। ऐसे ख में ऐसा लग रहा है हवा तेज निकल रही है। क ख ग घ, ऐसे क ख ग घ हवा कैसे निकल रही है? क में धीरे निकल रही है और ख में तेज निकल रही है। यही हवा के उच्चारण में, मतलब हवा कम किस वर्ड में निकल रही है और ज्यादा किस वर्ड में निकल रही है, उसी के आधार पर हमने अलग प्राण और महाप्राण को बांटा है। और ऐसे ही घोष और अघोष को कैसे बांटा था? कंपन को, वर्ड के बोलने में कंपन किस में कम हो रहा है, किस में ज्यादा हो रहा है, उसके आधार पर हमने अघोष और सघोष में बांटा था। ओके, ऐसे हम कंठस्थ व्यंजन की बात करें तो कंठस्थ में हमारे उच्चारण स्पर्शी व्यंजन की बात करें तो 25 है, का से लेके मां तक है। ओके, ये हमारे वर्ड हैं। वर्तस्व पूछा गया है, रा और ला के बाद में बात की गई है। और इसमें आपको आई होप समझ में आया होगा। क्लास को मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आई होप मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। बाय, टेक केयर, चलते हैं, बाय।